प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो जो हमारा जीवन है तो संसार में, संसार के अभिलाषा में हम फंसे रहते हैं। और जो हमारा परमेश्वर है वो उस अभिलाषा से हमें निकालना चाहता है, बचाना चाहता है कि हम उस पाप में से निकलकर हम प्रभु के पास हो जाएं, प्रभु के बच्चे हो जाएं, प्रभु के हम पुत्र कहलाएं और पुत्रियां। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो प्रियों, जो हमारा परमेश्वर है वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हम पर दया नहीं किया होता तो हम जो आज के दिन को देख रहे हैं, हम आज के दिन को हम देखने नहीं पाए होंगे। वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है कि वो हमें आज के सुंदर दिन को हमें दिखाया और फिर दूसरे दिन में प्रवेश कराएगा। वो प्रभु हमारा बहुत करुणामय परमेश्वर है, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। कितना भी परमेश्वर का धन्यवाद करें तो बहुत कम है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हमारे लिए बहुत बहुत अधिक कार्य करता है और हम परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते कि प्रभु हमें हमारे जीवन में क्या क्या दिया है। हम प्रभु के आशीष को गिन लेंगे तो आप गिन नहीं पाएंगे प्रिय, कि परमेश्वर आपको, जब आप परमेश्वर के साथ चलने लगेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ऑटोमेटिक वो परमेश्वर आशीष का वर्षा करने लगेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, कि परम्पार की बारिश की वर्षा करता है कि नहीं। प्रिय, परमेश्वर पहले आपसे कहता है, क्या कहता है? परख कर देखो। आप किसी चीज की, आप परमेश्वर को परखिए, पहले जांचिए, तब विश्वास कीजिए। वो हमारा परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करते। कहते तुम क्या करो, पहले तुम क्या करो, परखो मुझे, जांचो मुझे, परखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आप परख कर देखिए कि यहोवा भला है कि नहीं है। परमेश्वर आपको इतना बतलाता है कि पहले परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या परम्पार की बारिश की वर्षा करता है कि नहीं। आप परखिए अपने जीवन में, परमेश्वर आपके जीवन में और परम्पार बारिश की वर्षा करता है कि नहीं। आप परखिए परमेश्वर। अब जब परखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ऑटोमेटिक आपको दिक्कत, वो आशीष का द्वार खोल देगा आपके जीवन में। तो प्रियो, जो परमेश्वर हमसे है वो बहुत प्रेम करता है और हम परमेश्वर से हम भी प्रेम करें। हम परमेश्वर के वचन को सुने, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन बिताएं और प्रभु के आज्ञा पर चलें। तो जो हमारा जीवन है वो अनंत जीवन परमेश्वर देगा। कब देगा? कि जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? वो अपना अनंत जीवन देगा हमें। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन देने जा रहा हूं, आप प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमको क्या करे, हमको बुद्धि दे, ज्ञान दे, अपने आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे
कि जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूँ, प्रभु हमारे अपनी पवित्र आत्मा की सहायता हमारे जीवन में कार्य करे। परमेश्वर का वचन हम बताएं, हम नहीं बताए पर कौन? परमेश्वर पवित्र आत्मा बतलाए हमें। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 23 पद हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने प्रवेश अवतार से आशीष प्रदान करे। प्रियो, प्रिय परमेश्वर का वचन है जो पौलुस हमें बतलाता है, सिखाता है, कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी, जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा को न मानना है क्या? पाप है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन में पाप हो जाएगा, होता ही है। परमेश्वर का वचन कहेगा कि आपको प्रसाद नहीं खाना है, तब प्रसाद खा लेते। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मूर्ति पूजकों के सामने दंडवत न करें, न उसके सामने जाएं, न उसका उपासना करें। आप परमेश्वर वो चीज से घृणा करता है, और वही चीज है वो पाप। वही पाप क्या करता है आपको? पाप का फल क्या है? पाप की मजदूरी। फिर जब हम पाप करते हैं, हमारे जीवन से पाप हो जाता है, तो उसका मजदूरी क्या होता है? जैसे हम कोई कार्य करते हैं, उसका मजदूरी मिलता है, पैसा मिलता है, उसी तरह पाप का भी मजदूरी मिलता है। वो मजदूरी कौन सा है? उसका मजदूरी है मृत्यु। जब आप अपने जीवन से पाप करते हैं, आपके जीवन से पाप हो जाता है, तो परमेश्वर वो साफ लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जब हम पाप करते हैं, जब हम संसार में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं? पाप करते थे। और परमेश्वर चाहता है कि जब संसार में थे तो संसार में पाप तो करते थे, ठीक है। और जब आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन पर चलने लगे तो पाप करने के बंद कर दे। क्योंकि जब परमेश्वर के साथ आते हैं तो परमेश्वर संबंध जुड़ जाता है, और हमारा जो जीवन होता है नया जीवन होता है। कैसे हमारा नया जीवन? पर जानते हैं आप, हमारा जब बपतिस्मा होता है, तब जो हमारा पुराना जीवन था, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब जो हमारा पुराना पाप था वो हमारा पहला मृत्यु होता है। वो भी एक मृत्यु है, पाप की मृत्यु वहाँ पर होती है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम पानी में डुबाए जाते हैं, वो जो हमारा पुराना जीवन है, जब हम पुराना जीवन जब हम पाप किए रहते हैं तो हम पानी में, वो वही बपतिस्मा होता है जो हम पुराने पहले संसार में जब थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम अनजान थे, और जब जान गए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन पे चलने लगे, तब हम बपतिस्मा लेते हैं। किस लिए बपतिस्मा लेते? कि जो हम पहले हमारे जीवन पाप में था, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसलिए बपतिस्मा लेते कि हमारा जीवन, जो पुराना जीवन वो पापमय जीवन थे, क्या जाए वो क्या खत्म हो जाए। और जब हम पुराना जीवन वो खत्म हो जाता है, हम जब पानी में डुबाए जाते हैं, जब पानी में डुबाया जाता है हमें, तब डुबाया जाता है तो हमारा जो पुराना जीवन होता है, जो पाप हम किए, तो पुराना क्या खत्म हो जाता है। और जब हम पानी से निकाले जाते हैं
तो हमारा नया जीवन हो जाता है। परमेश्वर में नया जीवन देता है। जाने कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब पहले हमारा जो पुराना जीवन था, पुराना जो हम पाप किए थे, वो सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाए, वो मृत्यु हो जाती पुरानी। और जब हम वो पानी से निकाले जाते हैं, उस पानी से निकाले जाते हैं तो क्या था, तब हमारा जीवन क्या हो जाता है, नया हो जाता है। जब पानी में डुबो जाते हैं तो क्या था, हमारा जीवन जो पुराना पाप था, पुराना वो हम जो भी गलतियाँ किए थे, जो भी हम पाप किए थे, वो सब क्या खत्म हो जाता है। और जब हम पानी से बाहर निकाले जाते हैं तब हमारा जीवन क्या है, वो परमेश्वर हमारे जीवन नया स्वच्छ और साफ सुंदर वो हमें नया जीवन देता है, बना देता है। और परमेश्वर आप कहता है कि आप क्या करें, उसके बाद इसके क्या, कोई पाप न करें, क्योंकि कोई जीवन परमेश्वर क्या किया, वो नया कर दिया है, वो पाप से अलग कर दिया आपका जीवन परमेश्वर। तो आपसे चाहता है कि आप पाप न करें, और आप उसी में लगे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप में फंसे हैं, संसार के विलासा में फंसे हुए हैं, तो क्या करें, पाप करते हैं आप। इसीलिए परमेश्वर आप सबको सिखाता है, बतलाता है कि आप क्या करें, उस संसार से अलग होकर, संसार से निकलकर आप परमेश्वर के वचन पे चलिए, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के मार्ग पर चलिए, तो परमेश्वर आपको अवश्य आपका जीवन नया बनाएगा। तो कहता है परमेश्वर का वचन, जो पौलुस हम लोग को अपने कलीसियाओं को बतलाता है, सिखाता है, कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी, हम लोग बताया जैसे पाप करते हैं, संसार में थे हम पाप करते थे, उसका भी एक मजदूरी है। जैसे हम कोई कार्य भी करते हैं, मान ली काम करते हैं, उसका मजदूरी मिलता है। जैसे मान ली जब संसार में थे, कोई कार्य करते थे, उसका मजदूरी क्या मिलता, हम काम करते थे, पैसा मिलता था। उसी प्रकार उसका मजदूरी क्या है, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। जब हम पाप कर देते हैं, मृत्यु क्या है, निश्चित है। परमेश्वर उसी को, पाप को खत्म करने के लिए आया, और आप क्या कर रहे हैं, उस पाप को और अपने जीवन पापमय जीवन कर रहे हैं। परमेश्वर पहले आपको जीवन नया किया ही, फिर आप और उसमें जा रहे हैं, किसके समान, सुअर के समान। सुअर कैसा होता है, आप उसको कितना भी नहला धुला कर, आप कितना भी पहले शैम्पू लगा कर, साबुन लगा कर आप कितना भी उसको नहलाएंगे, ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या जोएगा, वो अपना ही जो उसमें गंदगी में रहना चाह पसंद करेगा। वो क्या है, उसका नाम ही सुअर है। वो गंदगी में ही रहा, वो गंदगी से ही पैदा हो, उसको गंदगी पसंद है। आप उसको स्वच्छ अच्छा चीज पसंद ही नहीं, उसको गंदा, जितना पानी में आप उसको रखेंगे उतना ही गंदा में अच्छा लगेगा उसको। आप बाहर उसको कितना भी नहवा कर, पालिश मार कर, दम शैम्पू लगा कर, तेल लगा कर उसको एकदम बढ़िया से चिकन करेंगे, आप कितना भी, उसको अच्छा नहीं लगेगा। आप कितना भी उसको नहला धुला कर रखेंगे, तभी क्या करेगा, जहाँ वो था वहीं पर जाएगा। परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता है कि आप भी सुअर के समान, आपको परमेश्वर नहला धुला कर अच्छा करता है, तब क्या फिर उसमें जाना चाहते हैं। आप लोग को वही पसंद है, और परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप क्या, आपका जीवन स्वच्छ हो, आपका जीवन नया हो, वो सुअर के समान इस पाप में आपका जीवन न हो। क्योंकि सुअर का जीवन क्या, आप कितना भी उसे साफ सुथरा रखेंगे, तब भी क्या करें, वहीं पर उसको अच्छा लगेगा, वही उसका क्या स्थान है, उसका ठिकाना, उसी का वही गंदगी में। तो प्रियो, जो पौलुस कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, आप लोग सब लोग ने जाना क्या कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। ओके, परंतु परमेश्वर का वरदान, देखिए आप एक पहले कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु, जान गए आप, ठीक है। और कहता है परंतु
देखिए फिर कहता है परंतु परमेश्वर का वरदान, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में वरदान दिया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखिए परमेश्वर ने वरदान, वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में क्या वरदान भेज दिया है, वरदान दिया है। अपने पुत्र को किस लिए भेजा? उस पाप के लिए, उस पाप को खत्म करने के लिए। कहता है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वचन था परंतु परमेश्वर का वरदान, जब हम परमेश्वर के वरदान के, वो परमेश्वर का वरदान कौन है? प्रभु यीशु मसीह में है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास परिपूर्ण रहेगा, परमेश्वर पर हम अपना विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर हमारा विश्वास अटल रहना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास रहेगा। हम कोई भी जब कार्य करते हैं तो हमारा जो पहला स्थान है वो प्रभु यीशु मसीह को जाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को बताना है कि ये प्रभु मैं क्या करूँ, मैं पहले स्थान आपको देता। पहले आप कोई भी प्रभु से कार्य करें, आप कोई भी कार्य करें, आप पहले क्या करें? प्रभु से छोटा सा प्रार्थना करें कि प्रभु हे प्रभु मैं ये प्राप्त से ये मैं कार्य करना जा रहा हूँ, प्रभु आप क्या करें? वो कार्य में क्या सफल बनाएगा। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो वरदान दिया, वो प्रभु यीशु मसीह, वो क्या करेगा कि जो कोई परमेश्वर में क्या करेगा विश्वास करेगा, उसमें क्या करेगा? अनंत जीवन देगा। कौन? यीशु मसीह देगा। जब हम यीशु मसीह पर अपना विश्वास भरोसा रखेंगे तब, जब तक नहीं रखेंगे तो कैसा अनंत जीवन होगा। तो प्रिय, जो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, आप सोचिए, आप परमेश्वर के वचन पर गौर कीजिए। जब तक आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक जो शैतान है, जो परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है, वो शैतान आपको भूसी के समान उस पवन में क्या कर उड़ा देगा। तो फिर इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर के वचन क्या करें? सुनिए, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेंगे, क्या कर? आपका जीवन अनंत जीवनमय होगा। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास और भरोसा रखेंगे तब। तो प्रियो, जो परमेश्वर हमारा है, हमसे बहुत प्रेम करता है। तो प्रियो, जो पौलुस है हम लोग को सिखाता है कि कलीसियाओं को भी सिखाता है और हमको भी बतलाता है क्या करें, कि आप परमेश्वर के वचन पर चलिए, परमेश्वर के अनुग्रह पर चलिए, परमेश्वर के मार्ग की खोजी बनिए। और जो परमेश्वर आपसे कहता है क्या करें, उस संसार से अलग होइए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम संसार में हो, परंतु क्या तुम संसार के सदृश न बनो। तो प्रियो, जो परमेश्वर हमारा है हमसे बहुत प्रेम करता है। तो प्रियो, जो परमेश्वर का वचन सुनाया गया, आप प्रभु के वचन को जितना अधिक हो सके आप प्रभु के वचन को शेयर कीजिए। और जितना आप एक दूसरे में परमेश्वर का वचन को बतलाएंगे, अपने मन में विचार करेंगे, एक दूसरे से एक दो जन मिलकर आप परमेश्वर के वचन के बारे में आप विचार करेंगे, तो परमेश्वर का वचन में एक एक शब्द क्या है वो अर्थ छिपा हुआ है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बहुत आज से आशीष दान करें प्रियो। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो हमारा करुणामय परमेश्वर है, अनुग्रहकारी और त्रिएक परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो प्रेम नहीं किया होता तो अपना वरदान प्रभु यीशु मसीह को नहीं भेजता। तो प्रिय, हमसे जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम नहीं करता
तो इस पाप में, इस जगत में पाप बढ़ गया था। उस पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को इस पाप की नगरी दी, पाप के जगत, इस संसार को भेजा। क्या करेगा वो? क्या आपका पाप खत्म किया। परमेश्वर ने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया। तो प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए और ध्यान से, जितना आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचन पर जितना ही अपना मन लगाएंगे, शांतिपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनिए, तो प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। थैंक यू, धन्यवाद।